अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन विद हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी, कंप्लीट गाइड करूँगी। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपका बीफ यखनी पुलाव भी परफेक्ट बने। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 किलो यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ। अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको ऐड कर देंगे प्रेशर कुकर में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके, और इसमें ऐड कर देंगे अदरक। 1.5 इंच तकरीबन अदरक का ये टुकड़ा मैंने ले लिया था, स्लाइसिस में कट कर लिया है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 बड़े लहसुन के जवे, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल देंगे साबुत, और 2 इसमें मोटी इलायची ऐड कर देंगे, 2 बादियान के फूल और 4 से 5 लौंग ऐड कर देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून नमक, 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, 4 सब्ज़ इलायची, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 किलो पानी। तो 2 लीटर पानी मैंने ऐड किया है। 1 किलो हमने राइस के लिए इसकी यखनी बनानी है, तो तकरीबन ये खुश्क होकर 1.5 लीटर रह जाएगा। तो बस कुकर को हम कर देंगे बंद और 15 से 20 मिनट में हमारा बीफ अच्छे से गल जाएगा। एक कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप ऑयल, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज बारीक कट करके। तो बस यहाँ पर प्याज को हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा कि आपके प्याज जले नहीं, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कलर ही लाना है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी इलायची, 3 से 4 सब्ज़ इलायची और 4 से 5 काली मिर्च। और बस इसको ऐड करके थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और फ़ौरन से इसको हम कवर कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे। तो ढक्कन हमने पानी हमने इसलिए ऐड किया था ताकि हमारे जो प्याज हैं वो जले नहीं, इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो बस 1 से 1.5 मिनट ही हमने इसको ढककर कुक करना है ताकि इनकी जो खुशबू और फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो बस यहाँ पर हम इसको चला लेंगे और ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक, और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1 सब्ज़ मिर्च ऐड करके पेस्ट इसका बना लिया था, और तकरीबन 2 टेबल स्पून ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे इमली। मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखी थी और ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है। तो बस इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो ये 2 लार्ज साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पर हमारी टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो बस अच्छे से इसको चलाते हुए ही हम कुक कर लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे बीफ। तो बस हमने बीफ की वहाँ से बोटियाँ निकाल कर इसमें ऐड कर देनी है। जो यखनी है उसको हम बाद में स्टेन करके ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारा ये जो बीफ है वो निकाल लिया है और इसको ऐड करके हम अच्छे से इसकी कर लेंगे भुनाई 3 से 4 मिनट के लिए। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। तो ये हाफ़ कप मैंने दही ले लिया है। तो इसको भी हम चलाते हुए अच्छे से कर लेंगे कुक। तो देखिए हमारा दही जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है मसाले में, और इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यखनी।
इसको हम स्टेन करके ऐड करेंगे। जो इसमें हमने मसाले ऐड किए थे इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम रिमूव कर देंगे। तो बस यहाँ पर हम यखनी को बॉयल आने तक गरम कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम राइस। तो ये 1 किलो राइस हैं जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे। तो हल्के हाथ से इसकी हम कर देंगे मिक्सिंग और अब इसको हम कवर करके पानी इसका ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। तो देखिए राइस का जो ये पानी था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब इस पॉइंट पर हम इसको दम लगा लेंगे। फ्लेम जो है वो यहाँ पर हम लो कर देंगे और यहाँ पर मैंने 3 सब्ज़ मिर्च ऊपर ऐड कर दी हैं और अब इसको हम ढककर दम लगा देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से दम आ चुका है और हमारे राइस बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। तो देखिए इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो अब इसको हम फाइनली कर लेंगे डिश आउट। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। हमारा बीफ यखनी पुलाव बनकर हो चुका है तैयार। तो आप भी मेरे तरीके से बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका बीफ यखनी पुलाव कैसा बना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।